everyone, how are you? I hope you are fine at home. मैं वहाँ से एक बार फिर से आपके पास क्लास 4th की मैरीगोल्ड की बुक लेके आई हूँ इंग्लिश की। इसके लेसन नंबर 3 थैंक यू फ्रेंड, वो उस लेसन की रीडिंग मैंने आपको करा दी है। अब आपकी बारी आती है उस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग के साथ में इस लेसन की एक्सरसाइज भी, तो हम सभी एक साथ प्रिपेयर करेंगे। तो बुक को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले अपने नोटबुक खोलते हैं। नोटबुक में आपके लिए मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग ऑलरेडी नोट डाउन किए हुए हैं, तो नोटबुक ओपन करते हैं। लेसन नंबर 3 इसके वर्ड मीनिंग आपके ये रही है और डिफ़िकल्ट वर्ड दोनों ही एक साथ आपको प्रिपेयर करा रही हूँ मैं। फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मीनिंग होता है जंगल। माउस, MOUSE, माउस। माउस मीन्स चूहा। गैस, GUESS, गैस। गैस का मीनिंग होता है अनुमान लगाना। हंटर, HUNTER, हंटर। हंटर मीन्स शिकारी। डियर, DEER, डियर। डियर मीन्स हिरण। ट्रैप्ड, TRAPPED, ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मीनिंग होता है फंस गया। क्विकली, QUICKLY, क्विकली यानी कि जल्दी से। टॉर्टॉइस, TORTOISE, टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस का मीनिंग होता है कछुआ। ग्नौ, GNAW, ग्नौ का मीनिंग होता है दांत से काटना या कुतर देना। स्लंग, SLUNG, स्लंग। स्लंग का मतलब होता है लटका देना। जैसे कि उसने अपने कंधे पर उठाकर नेट को अपने स्लंग किया था, अपने ओवर हिज शोल्डर, यानी अपने कंधे के ऊपर जो स्लंग किया था यानी लटकाया था। प्रिटेंडेड, PRETENDED, प्रिटेंडेड का मीनिंग होता है नाटक करना। क्राउड, CRAWLED, क्राउड का मीनिंग होता है रेंगना। चेस्ट, CHASED, चेस्ट। चेस्ट का मीनिंग होता है पीछा करना। ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप। ड्रॉप का मीनिंग होता है गिरा देना या फिर गिरा हुआ या फिर गिर गया। हाउएवर, HOWEVER, हाउएवर का मीनिंग होता है हालांकि। अब देख लेते हैं आपके इस लेसन की एक्सरसाइज। ए क्रो, ए टॉर्टॉइस एंड ए माउस वर गुड फ्रेंड। वे दोनों कैसे थे? तीनों गुड फ्रेंड थे। एनिमीज नहीं थे और ना ही नेबर थे। क्या थे वे? गुड फ्रेंड्स। द टॉर्टॉइस गेस्ड दैट द डियर वाज चेस्ड। टॉर्टॉइस ने गैस किया कि डियर शिकारी से बच रहा है, शिकारी से बचकर भाग रहा है, यानी शिकारी उसके पीछे भाग रहा है। तो कौन भाग रहा था? हंटर यानी कि शिकारी भाग रहा था। द डियर वाज ट्रैप्ड इन द नेट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो डियर था नेट में फंस गया था बैंक ऑफ द रिवर यानी कि नदी के किनारे। द डियर थॉट ऑफ अ प्लान टू सेव द टॉर्टॉइस। डियर जो हिरण था, हिरण ने टॉर्टॉइस को सेव करने के लिए यानी उसको बचाने के लिए प्लान बनाया था। किसने बनाया था? टॉर्टॉइस ने। क्रो ने नहीं बनाया, ना ही माउस ने। किसने बनाया था? डियर ने। किसको बचाने के लिए? टॉर्टॉइस को। द हंटर वॉज हैप्पी टू सी अ डैड। हंटर जो था, हंटर यह देखकर बहुत खुश हो गया। किसको मरा हुआ देखकर? क्रो को, डियर को या टॉर्टॉइस को? डियर को। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको इस सेंटेंस में फिल करने हैं। हंटर नेवर कम सो डीप इनटू द डीप फॉरेस्ट। जो हंटर होते हैं वो कभी भी जंगल के भी बहुत ही ज़्यादा डीप में कभी नहीं आते। वन मॉर्निंग द डैश डिड नॉट कम। एक दिन, एक सुबह डियर जो है वो नहीं आया। कौन नहीं आया था एक सुबह कहानी में, इस स्टोरी में? डियर। द क्रो पिक्ड द डैश अप इन हिज बीक। क्रो ने किसको अपने बीक में पकड़ा था? माउस को। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर देंगे? माउस। द माउस रैन, माउस जो था वो भागा। एंड हिड हिमसेल्फ इन द ग्रास, और कहाँ पे जाके छिप गया वो? ग्रास में। ही ड्रॉप्ड हिज डैश एंड वॉकड टूवर्ड्स द डियर। ही ड्रॉप्ड, उसने नेट को गिराया, एंड वॉक, नेट को गिरा दिया, एंड वॉकड, और जो डियर था वहाँ से उठकर चला गया। डियर की तरफ वो चला गया। कौन चला गया? शिकारी। जो शिकारी था उसने नेट को निकाला, निकालते ही वो कहाँ पे गया? डियर को पकड़ने के लिए। अब देख लेते हैं मैच आपने करने हैं यहाँ पे। मैच द फॉलोइंग: डीप फॉरेस्ट, गुड फ्रेंड्स, रिवर, बैंक, डेड डियर, पुअर,
टॉर्टोइज। अब आती है इसके क्वेश्चन आंसर की बारी, वो मैंने नोटबुक पे नोट डाउन कर रखे हैं, तो अब देख लेते हैं नोटबुक में क्वेश्चन आंसर। वेयर डिड द 4 फ्रेंड्स लिव, जो 4 फ्रेंड थे वे कहाँ रहते थे। द 4 फ्रेंड्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, यानी कि वे जंगल में रहते थे। हु वेंट टू लुक फॉर द डियर, who went to look for the deer, what is see, डियर ट्रैप में फंस गया था। उन्होंने वहाँ पे जाके क्या देखा, व्हाट इज़ ही सी, और उसने वहाँ पे क्या देखा, डियर के साथ वहाँ पे क्या हुआ था, किसने देखा था। ही सॉ द डियर ट्रैप्ड इन ए नेट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, उसने देखा ये कौन था, डियर को देखने के लिए कौन गया था, क्रो। तो यहाँ पे आप क्रो लिख सकते हैं बेटा, खाली आप यहाँ पे क्रो कर लीजिए आप यहाँ पे, द क्रो, क्योंकि उसको देखने के लिए कौन गया था, क्रो, डियर को देखने के लिए। द क्रो सॉ द डियर ट्रैप्ड इन ए नेट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि डियर को देखने के लिए कौन गया था, व्हाट ही सी, और उसने वहाँ पे क्या देखा। तो हम पहले आंसर यही देंगे, द क्रो सॉ द डियर ट्रैप्ड इन अ नेट, जो कौवा था उसने देखा था डियर को एक नदी के किनारे जाल में फंसे हुए, और वहाँ पे उसने क्या देखा, उसको नदी के किनारे जाल में फंसे हुए देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाउ डिड द माउस ऑफर टू हेल्प, जो माउस था उसने कैसे हेल्प करने की ऑफ़र कैसे दी थी। द माउस ने कहा था, इफ़ द क्रो टेक मी, यदि क्रो मुझे वहाँ पर ले जाए, आई विल कट थ्रो द रोप, तो मैं वहाँ जाके उन रस्सियों को काट दूँगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट डिड द डियर प्रीटेंड टू बी, द डियर ले डाउन, डियर ने कौन सा प्लान बनाया था बचने के लिए। द डियर ले डाउन इन द पाथ ऑफ द हंटर, वो जो डियर था, हिरण था, हंटर यानी शिकारी के रास्ते में आकर लेट गया था। एज थॉट वर डेड, वो यह सोचकर ताकि वो समझे कि वो मर चुका है। द क्रो सेट ऑन द डियर, जो क्रो था, कौवा था, डियर के हेड पे बैठ गया, उसके सिर पर बैठ गया। एंड प्रीटेंड ऑन द पीक एट हिम, और उस पर अपने चोंच से वार करने लगा, ताकि वो ये समझे कि डियर जो है वो मर चुका है। तो अब ये आपकी कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज भी, डिफ़िकल्ट वर्ड भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एट होम।